गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से होते हुए 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला पहुंच चुकी है। 2 दिन के विराम के बाद 11 फरवरी से फिर यह यात्रा रायगढ़ से आगे बढ़ेगी और प्रदेश के बलरामपुर तक जाएगी। रायगढ़ में 8 फरवरी को राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर एक बार फिर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पीएम के ओबीसी होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम जन्म से ओबीसी नहीं है, बाद में बने हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल साइट एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि मोदी जी की जाति पर राहुल गांधी का झूठा बयान शर्मनाक भी है और निंदनीय भी। ये देश के सभी ओबीसी का अपमान है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शाह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि जातिगत विद्वेष के कारण अब आदतन अपराधी की तरह व्यवहार करने लगे हैं राहुल गांधी जी। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने राहुल गांधी को फ्लॉप स्टार बताते हुए फिल्म कलाकार कुमार गौरव से तुलना की। परिणाम बताएगा तो यात्रा से क्या उम्मीदें हैं, और सदन से तो विपक्ष लापता है, वो तो फ्लॉप स्टार कुमार गौरव के पिक्चर देखने में लगे हैं। कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमलावर बीजेपी पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस कह रही है कि इस यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की हिम्मत बीजेपी के किसी भी नेता में नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके कारण बीजेपी बहुत ज्यादा विचलित है। असम में न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। बीजेपी का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता न्याय यात्रा के खिलाफ बोल रहा है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा विचलित है। असम में न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, परेशान करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता लगातार न्याय यात्रा के खिलाफ बोल रहा है। राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा के पहुंचने के साथ ही सियासत भी हाई है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा 5 लोकसभा से होकर गुजरेगी। जहां कांग्रेस खुद के और अधिक मजबूत होने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा राहुल गांधी के इस यात्रा से प्रदेश की 11 की 11 सीट पर जीत सुनिश्चित करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जाति को लेकर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो अब सियासत गरमा रही है। न केवल देश के केंद्रीय गृह मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अब इस पूरे मामले को लेकर, राहुल गांधी के बयान को लेकर, राहुल गांधी को आदतन अपराधी की तरह व्यवहार करने वाला करार दे दिया है। यह बात अलग है कि बीजेपी की ओर से इस तरह से लगातार हमला होने के बाद कांग्रेस पलटवार करते हुए कहती है कि राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा से बीजेपी तकलीफ में है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि 2024 में उनकी कुर्सी खिसक रही है, इसलिए जो है इस तरह के बयानबाजियां और इस तरह के जो हमलावर है बीजेपी हो रही है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मुड़े जी हैं, युवा नेता है, प्रवक्ता है। उमेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण जी है। अभय नारायण जी वरिष्ठ नेता है, पार्टी के प्रवक्ता है। अभय नारायण जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बतौर राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की सियासत हो, राजनीति पे बहुत ही पैनी नजर और नब्ज को बेहतर से बाबूलाल जी जानते हैं। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है। उमेश जी, मेरा पहला सवाल यह है कि क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आदतन अपराधी के तर्ज पे व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, गृह मंत्री कहते हैं कि ये उनका जो बयान ओबीसी को लेके है, देश भर के ओबीसी समाज का अपमान है। ये देखिए अवधेश जी, आप लंबे समय से पब्लिक जगत में है, मीडिया के माध्यम से राजनीतिक जगत को भी कवर करते हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं। क्राइम भी आपने अनुभव के तौर पे, पत्रकार के तौर पे आपने कवर किया है और इन तमाम अध्ययन के आधार पर, अनुभव के आधार पर आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि एक अपराधी वो होता है जो कहीं गलतीवश कहीं अपराध कर दे, क्षमा मांग ले, अपनी कानूनन जो सजा है उस सजा को भुगत ले और उसके बाद वो मुख्य धारा से जुड़ जाए। लेकिन मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी का इस प्रकार का व्यवहार नहीं है।
एक ही प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति करना मुझको लगता है कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। और शायद इसीलिए एक विशेष वर्ग को, एक विशेष पिछड़े वर्ग को, एक विशेष जाति को एक नहीं, दो नहीं, कई कई बार वो टारगेट करके अपमानित करने का काम करते हैं। इसे आप आदतन अपराधी की श्रेणी में नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? गलती एक बार हो सकती है, एक बार जिस प्रकार का बयान आया मोदी जी को लेकर के, मोदी को लेकर के, और जिस प्रकार का आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया और जिस प्रकार से संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को उन्होंने अपमानित किया, जिसको लेकर के न्यायालय से लेकर के तमाम तरह की प्रक्रिया चली, और उसके बाद आज फिर से इस प्रकार का बयान आना और इस बयान के साथ ही साथ एक विशेष वर्ग को पिछड़ा वर्ग से अलग करने का षड्यंत्र, ये बताता है कि ये किस प्रकार की आपराधिक मानसिकता और किस प्रकार से एक विशेष पिछड़े वर्ग को वो टारगेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर में देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता इसका माकूल जवाब देगी। ठीक है, मैं अभय जी से जवाब लेता हूं। अभय जी, देश की जनता माकूल जवाब देगी, प्रदेश की जनता माकूल जवाब देगी। राहुल जी ने यही कहा कि पीएम मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है। ओबीसी जिस जाति से वो आते हैं उसका नोटिफिकेशन 1994 में हुआ। उस पूरे तेली समाज को ओबीसी में लाने का काम 2000 में हुआ, साल 2000 में हुआ। अब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। राहुल जी ने ये बात को कही, इस पर सियासत गरमा गई है। साहब जवाब दे दीजिए। उमेश भाई को भी नमस्कार करता हूं और एक निवेदन करता हूं उमेश भाई से और भाजपा के किसी प्रवक्ता से, जब डिबेट में आए तो कम से कम राष्ट्रीय नेताओं को लेकर कोई आपत्तिजनक बात न करे। आसन अपराधी राहुल जी के लिए मैं न सुन सकता हूँ, न बर्दाश्त कर सकता हूँ। और ये भाषा भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदूवादी, संस्कृतिवादी, संस्कृति की पार्टी कहती है, उनके प्रवक्ता के मुंह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उमेश भाई अच्छे प्रवक्ता है, मैं उम्मीद करूंगा नेताओं को लेकर हम कोई ऐसी टिप्पणी किसी के सामने भी ना करें। अब रही बात राहुल गांधी के बयान की, देखिए राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, उनके आंखों में किरकिरी बने हुए हैं। राहुल जी देश में उस सच्चाई के प्रतीक हैं कि कितने भी जुल्म करोगे, कितने भी अत्याचार करोगे, कितना भी कानून तोड़कर मेरे ऊपर कानून लगाओगे, मैं विरोध करता रहूंगा। संसद से लेके सड़क तक वो विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आज के राजनीतिक दलों में एकमात्र नेता हैं जिन्होंने 3500 किलोमीटर की पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। राहुल जी एकमात्र नेता हैं जो आज भी पद यात्रा में और बस के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। उन्होंने मोदी जी को लेके जो भी बातें कही, मैं तो प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय नेता है मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, मैं उनकी जाति को लेकर उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन अगर राहुल जी ने कहा है तो बिना प्रमाण के नहीं कहा होगा। और राहुल जी के बयान पर जो पलटवार है, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में शक्ति सिंह गोहिल जी ने पत्रकार वार्ता लेके एक एक डॉक्यूमेंट दिखाए कि कब वो जाति ओबीसी बनी। मोदी जी का सम्मान अगड़ी जाति के मुख्यमंत्री के रूप में बंबई में हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री का सम्मान मोदी सरनेम के लोगों ने, मोदी लोगों ने बंबई में किया और उसमें लिखा था कि अगड़ों के बीच एक मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। वो सब भी प्रमाण पेश किए, फिर भी वो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, उसका राष्ट्रीय स्तर पे होगा। जहां तक प्रदेश में अजय चंद्राकर जी का बयान आया, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय का बयान आया। विष्णुदेव साय जी तो सीधे साधे मुख्यमंत्री हैं, उनको बयान देने कहा गया होगा तो उन्होंने बयान दिया होगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और अजय चंद्राकर जी को तो कोई गंभीरता से लेता नहीं, वो दूसरे अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। जो व्यक्ति 9 मंत्रियों में, अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास। पहला ही सवाल है, अभी डिबेट की शुरुआत हुई है, पूरा टाइम अभी मिलेगा। मैं एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। बाबूलाल जी, छत्तीसगढ़ की सियासत में जब राष्ट्रीय मुद्दे बलवती होने लगे तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का महत्व है वो कितना बढ़ चुका है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का बयान, केंद्र से लेके पूरे राज्य के बीजेपी नेताओं का पलटवार, कांग्रेस का भी पलटवार और ये यात्रा सियासत के तौर पे कैसे आप देखते हैं इसे? बाबूलाल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो अभय भाई ने जो उमेश भाई का जो बात कही कि भाई बड़े राष्ट्रीय नेता के बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, तो वैसे तो
उमेश घोरमोड़े या अभयनारायण राय जी का कद जो है वो स्थानीय नेता के आधार पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब डिबेट ही किसी राष्ट्रीय नेता के नाम पर हो रहा हो तो निश्चित रूप से नाम लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे अभयनारायण जी ने नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी कहा, सम्मानजनक ढंग से कहा, तो सम्मानजनक ढंग से किसी भी राष्ट्रीय नेता का नाम प्रवक्ता गण को लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उमेश ने अगर राहुल गांधी का नाम लिया तो गलत नहीं किया, लेकिन अपमानजनक अगर भाषा कोई बोलते हैं नहीं बोलना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज जिसका आपने कहा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए कोई भी पद यात्रा जो हमारे देश में हुई आज तक, उसको आप ध्यान देंगे चंद्रशेखर ने की हो, चाहे वो राजीव गांधी भी कई बार गांव-गांव में दौरे करते थे, इधर आते थे, तो छत्तीसगढ़ में उन्होंने कई गांव का पैदल दौरा किया, वो हुआ हो, चाहे सुनील दत्त की पैदल यात्रा रही हो, चाहे अपने प्रदेश की अगर हम देखें तो अपने प्रदेश में भी जो है अजीत जोगी ने पद यात्रा की, भूपेश बघेल ने भी पद यात्रा की, आपको ध्यान होगा तो ये पद यात्राओं से उनको लाभ हुआ। दोनों सीएम बने, अजीत जोगी भी सीएम बना और भूपेश बघेल भी सीएम बने। वहां सुनील दत्त को नाम मिला, कलाकार से बड़ा पद मिला, मंत्री बने। वैसे ही चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। और जिस तरह की यात्रा में नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, वो भी एक यात्रा थी, दूसरे ढंग की यात्रा थी, लेकिन यात्रा थी। उस यात्रा का लाभ आज नरेंद्र मोदी को क्या मिला है, आप अपने सबके सामने है। यात्रा का लाभ तो मिलता है पॉलिटिकल, और निश्चित रूप से राहुल भी इसी प्रयास में ये यात्राएं कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया के लोगों को, सारे देश के लोगों को समझ लें। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को हम जान लें। लोगों से हम मिलेंगे तो हमको जितनी चाहे, जितनी बातें हमको मिलेंगी, हमको देश के मर्म को समझने का मौका मिलेगा। एक तो ये है। दूसरी चीज के पॉलिटिकल देखेंगे आप, तो पॉलिटिकली मेरा कहना ऐसा है कि देखिए इस वक्त मोदी की लहर सी चली हुई है। जब से वो 3 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा, मोदी की गारंटी कहने से ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ भी है अब मोदी ही है, देश को चलाने वाले अब मोदी। एक लहर बनी हुई है, बहुत बड़ी संख्या जो है उनके समर्थकों की बनी दिख रही है साफ साफ। तो उस व्यक्ति के बारे में अगर आप जितना बोलेंगे तो उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ये क्यों उठाया गया है ये मुद्दा मोदी जी के बारे में कि वो तेली जाति में पैदा हुए, बाद में ओबीसी बने, ये अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है। इसमें कोई अभी क्यों उठा रहे हैं कि नहीं, मेरे नजर में तो, मेरे सलाह में तो नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उठाया है तो सोच समझ कर उठाया होगा। मेरा कहना उस राहुल गांधी के उस बयान के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, मैं आपके जरिए अपने दर्शकों को बता देता हूं कि पीएम मोदी ने बयान में कहा, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि जब यूपीए की सरकार थी तो हम ओबीसी पे काफी अत्याचार होता था। उन्होंने इस बात को कहा था। उसके काउंटर में संभवतः राहुल गांधी ने इस तरह की बात कही हो कि पीएम मोदी तो जन्म से जो है वो ओबीसी नहीं थे, बाद में वो ओबीसी बने हैं। खैर बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं उमेश जी का कर लेता हूं। उमेश जी एक लाइन ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बाबूलाल जी मैं लौटूंगा, मैं उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी ठीक है, बोलिए। मैं इसमें वही आ रहा था, आपने बीच में टोक दिया। मैं ये कहने चाह रहा था, मुझे जानकारी है इस बात की कि वो अगड़ों के नेता कहे जाते थे, और ये बात सही है, और उनका सम्मान भी उसी रूप में मुंबई में हुआ था, ये मुझे ज्ञात है, ये मैं बताना चाह रहा था। लेकिन वो कब ये ओबीसी बने, ये जो है ये समझ में नहीं आया, और ओबीसी के नाम से जो है प्रमुखता से उनको कहा जाने लगा, ये मैं कहना चाह रहा था। जी बिल्कुल बाबूलाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल गुजरात में 25 जुलाई 1994 को जो है वो छबील दास, कांग्रेस की सरकार, छबील दास मेहता उसमें मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में मोद और घाची जो वहां की जाति थी उसे जो है ओबीसी में शामिल किया गया था, और मोदी जी जो है उसी जाति से आते हैं। बाद में उस पूरे समुदाय को, पूरे को जो है 2000 में 4 अप्रैल 2000 में जो है उसे ओबीसी में शामिल कर लिया गया गुजरात में। तो ये इस तरह से ओबीसी में आने का या उस ओबीसी में शामिल होने का जो सिलसिला ये था। मैं एक बार उमेश जी का रुख कर लेता हूं। उमेश जी, छत्तीसगढ़ की सियासत में यात्रा निकल रही है, 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। ठीक है, इस बयान को आप दरकिनार कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, केंद्रीय नेताओं ने क्या कहा, तमाम पलटवार हुए, सब चीज को छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं यात्रा पे। 5 लोकसभा से यात्रा निकलेगी। अब ये कांग्रेस दावा कर रही है कि इन 5 सीटों पे राहुल जी की यात्रा से कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी, लोकसभा में इसका परिणाम उन्हें मिलेगा सकारात्मक तौर पे।
देखिए, यात्रा और इस बयान को दरकिनार करते हुए अगर मैं कहूं तो उस पर भी आऊंगा, कांग्रेस ने क्या कहा उस पर भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात और एक बहुत अच्छा उदाहरण आदरणीय बाबूलाल जी ने यहां पर रखा कि इससे पूर्व भी कई यात्राएं देश के अंदर में निकली है, चाहे महात्मा गांधी जी का विषय हो, विनोबा भावे जी का विषय हो, राजीव गांधी जी का विषय हो, अटल आडवाणी का विषय, और समय समय पर ऐसे तमाम क्षेत्रीय नेताओं ने भी यात्रा निकाले हैं। उसका लाभ उनको व्यक्तिगत तौर पर भी और उनके राजनीतिक दल को भी समय समय पर मिलता रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इन जिन नेताओं का नाम या जिन नेताओं को हम याद कर रहे हैं उनमें से किसी ने भी जाकर के इस प्रकार की कहीं कोई टिप्पणी करने का काम किया हो, किसी विशेष वर्ग को टारगेट करने का काम किया हो। वो जनता के हित के लिए और जनता को कैसे लाभ पहुंचे उसके न्याय के लिए वो यात्रा लेकर के समय समय पर निकले रहे। लेकिन राहुल गांधी जी किसका विरोध करने निकले? अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि विरोध करने के लिए। अरे किसका विरोध करने के लिए निकले हैं और किस न्याय की ये बात कर रहे हैं? न्याय की आवश्यकता तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को है। और जिस प्रकार से 5 लोकसभा का छत्तीसगढ़ के नेता यहां पर जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम 5 नेता भी न्याय की उम्मीद के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वही कांग्रेस के नेता चरणदास महंत जी के मुताबिक आपस में नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है। और रह गई बात 5 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरने की, तो हमारे पास उदाहरण है। बीते दिनों विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी जी किसी प्रकार की यात्रा मध्य प्रदेश के 21 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरी थी। परिणाम निकल करके क्या आया? 17 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और मैं विश्वास दिलाता हूं, जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और अब तो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, बजट भी आ गया है, धड़ाधड़ जनता के हित में निर्णय हो रहे हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि 11 की 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की महान जनता के आशीर्वाद से जीतने जा रही है। राहुल गांधी जी यात्रा जहां से भी निकालें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस मेरा एक विनम्रता पूर्वक आग्रह है कांग्रेस के नेताओं से भी और आदरणीय राहुल गांधी जी से भी कि इस प्रकार का वक्तव्य दे करके एक छत्तीसगढ़ की शांत आबो हवा को दूषित करने का प्रयास। ठीक है, मैं अभय नारायण जी से जवाब ले लेता हूं। अभय नारायण जी, 5 लोकसभा सीटों से होकर यात्रा गुजरेगी, आंशिक तौर पे भी 2 लोकसभा सीट का जिक्र है। आप लोग दावा कर रहे हैं कि इन 5 सीटों पे आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ठीक है उसके उलट ये कह रही है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां वहां से बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो गई। जवाब दे दीजिए। देव जी, ये यात्रा मणिपुर से निकली है और ये यात्रा महाराष्ट्र मुंबई तक जाएगी। ये देश के परिप्रेक्ष्य में यात्रा निकली है, छत्तीसगढ़ की लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं निकली। संयोग है कि छत्तीसगढ़ में भी देश के साथ लोकसभा के चुनाव होंगे और यात्रा चुनाव के दरमियान, चुनाव के जस्ट पहले जा रही है। कोरबा ऑलरेडी हमारे पास है, इनके लाख प्रयासों के बाद भी ये कोरबा नहीं जीत पाए थे। और जो 11 के 11 का दावा है ना, ये दावा दिखेगा। हम चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल जी की न्याय यात्रा है, न्याय के लिए हम जो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है उनका न्याय चाहते हैं। जो हमारी थाली महंगी है, जो तेल दाल और सब्जी महंगी है, उनके लिए हम न्याय चाहते हैं। किसानों को जो उर्वरक महंगा खरीदना पड़ता है, उसमें भी डुप्लीकेट सप्लाई केंद्र सरकार के लोगों द्वारा किया जाता है, उसकी न्याय यात्रा है। ये उन महिलाओं के लिए न्याय यात्रा है जब कहा गया कि सभी विवाहित महिलाओं को योजना का लाभ देंगे 12,000 रुपए। अब कहा जा रहा है पात्र विवाहित महिलाओं की, तो जो अपात्र महिलाएं हैं उनके न्याय के लिए। तो न्याय की लड़ाई है, राहुल जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और रहा परिणाम का बात, पिछले 18 के चुनाव को याद करें, हम 67 सीट जीत के आए थे। हमको लगता था कि लोकसभा के सीटें हम जीतेंगे, लेकिन जनता ने 2 फैसला किया। विधानसभा तो कांग्रेस को दिया, 14 सीट पे डिबेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन लोकसभा उन्होंने 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो हमको जनता पे भरोसा है, हम जनता के बीच अपनी बात कहने जा रहे हैं। ये यात्रा में केवल कांग्रेस को शामिल नहीं हो रहे हैं, इस यात्रा में छत्तीसगढ़ की तय करेगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ हो या देश हो, किसका राज चलेगा या किस पे जनता भरोसा जताएगी। अभय नारायण जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूँ। बाबूलाल जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि राजनीति और जातिवाद दोनों सिक्के के मौजूदा समय में 1-2 पहलू माने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जातिवाद का तार छेड़ के कांग्रेस सियासत में आगे बढ़ रही है, क्या इसका नफा नुकसान कांग्रेस को होगा? बाबूलाल जी, देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है, आपने भी देखा है, छत्तीसगढ़ में जातिवादी प्रभाव जो है वो नहीं चला है आज तक। हाँ, इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में साजा और कवर्धा क्षेत्र में जो है
हिंदू मुस्लिम वाला मसला जो है वो सांप्रदायिक मुद्दा चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बात की गई है और वो हिंदुत्व का मुद्दा वहां चल गया है, ये बात हम मानते हैं। रहा सवाल इस बात का कि जिस तरह से कहा जा रहा है दौरे की बात, जैसे अभी उमेश भाई ने कहा कि भाई फर्क नहीं पड़ा, क्या फर्क पड़ा? तो देखिए तेलंगाना में सबसे लंबा एरिया कवर किया था राहुल गांधी ने, तो वहां उनकी जीत हुई। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो आए ही नहीं। जीत हो गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है उस क्षेत्र में जो है उन्होंने किनारा पकड़ा था, कहीं जरा टच करके ही निकल गए थे, बहुत लंबा उन्होंने एरिया कवर नहीं किया था राहुल ने। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इसका असर जो है ऐसा नहीं गिनाना चाहिए। निश्चित रूप से जो है यात्रा का प्रभाव पड़ता है, और निश्चित रूप से जो है आज आप देख रहे हैं राहुल का जो व्यक्तित्व पहले गिना जा रहा था, क्या क्या लोग कहते थे उनके निगेटिव में, वो आज व्यक्तित्व थोड़ा उभरा है और पूर्वापेक्षा आज उनसे ज्यादा लोग देखने के लिए उनको पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही। बाबूलाल जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। ठीक है बाबूलाल जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, अभय नारायण जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के यही है कि छत्तीसगढ़ की सियासत हो या देश की सियासत हो, जिस तरह से जातिवाद की तार को छेड़ के राजनीतिक दल आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसी तार में कहीं न कहीं उलझते हुए भी नजर आती है। चाहे 2019 के लोकसभा की बात कर ली जाए, पीएम मोदी के जाति को लेकर, ओबीसी को लेकर जब मुद्दा उठा था तो उस वक्त भी कांग्रेस फंसती हुई नजर आई थी। लेकिन फिर से एक बार 24 के चुनाव से पहले पीएम मोदी और ओबीसी के नाम को लेकर जिस तरह से सियासत बलवती हो रही है, इसका परिणाम और प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पे सियासत अभी और भी होनी बाकी है। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।